ये लिखे जैसे खाना गलत हो रहा है एक तो, अपना पहनावा भी गलत हो गया। अब फोन मान लो ठीक तरीका से भी यूज कर सका पा, गलत से भी। अब ठीक से भी कोई धार्मिक वीडियो देख दे, उसमें ऐड आ जाए गलत, बीच में मसूरी आ जाए 1-1 मिनट की। ये टीवी पे गलत विज्ञापन भी आवे है, कोई अच्छी चीज भी देखा पा तो उस पर भी वो आज है भैया फेयर लवली नू गोरा कर देगी। वो तो झूठा ही विज्ञापन, बहस तो कदे हो रही हो भाई को नहीं। कानून भी गलत हो रहे है जी। सबसे बड़ी समस्या तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आने लग रहा है, कहने लग रहा है मोदी को दलाल किला से कह दे है। और जो एलोपैथी होगी, अपने आयुर्वेद की तरफ कोई जावे को नहीं। भाईचारा समाज में खत्म होने लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जो आई दूर और भी दूर कर दिए लोग। तो ये है जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। आपका भाई? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, हाँ बताओ। स्वास्थ्य की दृष्टि से हाँ विदेशी अंग्रेजी दवाइयों का ज़्यादा सेवन भी हाँ एक देश के लिए समस्या का कारण है। हाँ और आयुर्वेद का ज्ञान भी एक समस्या का कारण है। आहार विहार का ज्ञान और मोबाइल का अति और गलत प्रयोग भी स्वास्थ्य और देश के लिए समस्या का कारण है। विदेशी कंपनियों का भारत में प्रचलन ये भी समस्या का कारण है। भारतीय कला को प्रोत्साहन ना देना ये भी समस्या का कारण है। किसानों और खेती में गलत खाद का प्रयोग भी एक समस्या और स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक है। सरकार का विदेशी नीतियों पर चलना भी एक समस्या का कारण है। भारतीय शिक्षा का ज्ञान ना मिल पाना भी एक समस्या का कारण है। एकता का ज्ञान ना होना भी एक समस्या का कारण है। और भारतीय जमीन पर विदेशों का कब्जा होना भी एक समस्या का कारण है। हो गए? हाँ बोलो। संस्कारों की कमी और उनको सेवा भाव ना मिल के बारे में ना बताना ये भी एक समस्या का कारण है। परवरिश मतलब परवरिश एक बड़ा फैक्टर है। संस्कारों की कमी हाँ, होती हाँ, है उसके कारण। जीवन जीने की कला और देश के प्रति सम्मान की भावना जी, ना होना ये भी समस्या का यस कारण यस हो गए। हो गया। क्या नाम है आपका? जिंदर है। हाँ चलते रहो। सरकार होती है जी, सबका सरोकार चाहने वाली सरकार होती हाँ है, लेकिन अब हमने उसमें ऐसा कुछ सरोकार वाली बात है नहीं जी। सरकारों में जो होनी चाहिए जी, जैसे में पढ़ाया जा रहा है तो सरकार सबका सरोकार चाहने वाली होती है, लेकिन ऐसा मतलब ग्राउंड पे ऐसा को नहीं, सबका सरोकार नज़र नहीं आता। तो इसमें जी समाज का बिखराव बहुत हो चुका है जी, उसको समेटना बहुत ही टफ है। टफ भी है और ज़रूरी भी है। हाँ एक दूसरे से करना छोड़ दिए हमने, ये सारा समाज में आ गई जिस चीज़। हाँ 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 और ये जी सरकार जो कोई योजना ले उसका ठीक है, इस तरह से अच्छा कर, ये ठीक है गलती ये नहीं समझ पाते। ये जो योजना सरकार की आवे वो जनता ने समझना चाहिए। यस यस यस। एक जी दार्शनिक बनना चाहिए हर आदमी को। भाई आगे भी इसका अब मौके पे आगे फायदा क्या होना है, दार्शनिक हर इंसान को बनना पड़ेगा जी। हर कार्य में सुधार की जरूरत है। जो जितने डिपार्टमेंट है या कृषि की है, दवाई की है, हर चीज़ में मतलब बदलाव, बहुत पूरा बदलाव होना चाहिए। समाज जी जोड़ने का काम कम करे जी, समाज को तोड़ने का काम ज़्यादा होता है। जैसे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, धर्म के द्वारा, मूल जाति, एक शिक्षा दिशाहीन शिक्षा है जी, दिशा देने वाली शिक्षा नहीं। सरकार के लिए जी शिक्षा न्याय एक पश्चिमी सभ्यता का अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरे संस्कृति को अपनाना बहुत ही बड़ा अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरी वो बढ़िया है। प्रेम रहना जरूरी समाज में जी, भाईचारा जी, ईमानदारी, मेहनत, ये 2-3 चीज़ें जो हर आदमी समझ जाए तो समाज अपने आप उठ जाए, अपने आप उठ जाए। छोटी साधन है जी, साधनों की कमी है जो हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से साधन होने चाहिए। वातावरण जी बहुत बचाना जरूरी है हवा पानी के लिए। जैसे कृषि में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है जी। अर्थ जी, हम पैसा चाहते हैं, पैसा आए कहाँ से आए, हर आदमी चाहता पैसा आए, लेकिन ये समझ रहे आए कहाँ से,
उस पर कोई विचार नहीं जी, ना तो कोई सरकार का ऐसा क्यों हमारे जो रुपये का सतर बहुत जल्दी कर रहा है जी। हमने ये पढ़ी सुनी देखी जैसे भाई हर आदमी चाहता पैसा आए, लेकिन आए कहाँ से, ये किसी पास योजना है नहीं। हो गया। एक जी शाकाहारी भारतीय संस्कृति शाकाहारी खाना होना चाहिए सब, ये बहुत ही बुद्धि मन तन मन वो करता जी ठीक ऐसे वो जो दोया सुनया है पूरा तो नहीं जी, वो तन मन करता है ऐसे शाकाहारी रहेगा आदमी की योजना भी ठीक होगी, सारा सुविधा ठीक होगा। और भारतीय संस्कृति को आगे रख के जी काम होना चाहिए। ठीक। चरित्र सबसे अहम चीज़ है जी इंसान का, चरित्र सब कुछ है, मैं समझूँ सब कुछ ठीक है। ये हो गया। राम राम जी। नाम राजीव गाम कोयल। मैंने पहली समस्या लिखी है लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति। तो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति है, उसी से अपने देश का पूरा पट्टा कौन हो रहा है। ठीक। दूसरी है विदेशी चिकित्सा पद्धति, जिसमें इंसान को डराने भयभीत करके ठीक करने का जो बोलबाला है वो इंसान को मानसिक सतर से गिराता है, वो ठीक नहीं होता। अपने देश की आयुर्वेदिक है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, मंत्रियों चिकित्सा पद्धति है, उसका अनुसार करना चाहिए। तीसरी लिखी है जी एकल परिवारवाद को बढ़ावा। अपने देश में हमारे दो या दो ही अच्छे, इस बात को बढ़ावा देकर संस्कारों की कमी से अपना देश गिरता चला जाने लग गया। तीसरी हाइब्रिड फसल की भी और नस्ल की भी। फसल में जो हाइब्रिड निकाला है उसकी उर्वरकता में कमी आवा है, उसमें सेंस उसके गुणों में भी कमी आवा है। और नस्ल या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ शादी करना उनका वो सबसे ज़्यादा निचला स्तर पे बात है। एक लिखिए जी पेस्टिसाइड। खेतों में पेस्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग अपने मन बुद्धि शरीर वातावरण सबके लिए बहुत ही दुष्परिणाम योग्य है। एक लिखिए मातृभाषा का तुष्टीकरण। अपनी भाषा का तुष्टीकरण कर दिया जी, जो अपनी मातृभाषा थी उसको केवल ब्याह शादियों में मंत्रावन यज्ञ के लिए रखा गया, बाकी सब कुछ भूल चुके। एक लिखिए विकास की आड़ में विनाश। जैसे विकास बना रहे हैं भाई, नदियों के अंदर जो अपनी पवित्र नदियां उनका जल को दूषित कर रहे हैं, कारखाने बड़े बड़े लगा रहे हैं केवल पैसे के लिए। उसके ये विनाश है ना कि ये विकास। वनों की कटाई चल रही है जी विकास के नाम पे, ये भी विनाश है। मशीनीकरण का ज़्यादा बढ़ावा। मशीनीकरण का ज़्यादा बढ़ावा से बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम हो चुका है। इंसान की वैल्यू खत्म हो चुकी है। एक एक मशीन 100 बंदियाँ काम कर रहे हैं, तो फिर इंसानों के अंदर बीमारी भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनका पसीना निकलना का मल 3 प्रकार के हैं। एक तो ठोस मूत्रस्य और दूसरा पसीने वाला। पसीने वाला तो निकलने नहीं पाता, वो अंदर ही रह गया फिर बीमार हो गए। गंदी राजनीति। जो राजनीति है वो सबसे गंदी राजनीति चल रही है आजकल देश के अंदर। इसके लिए हर एक युवा को जो अपने देश से प्रेम करता, राष्ट्र से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, उसको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। एक गौ हत्या। जब तक देश के अंदर गौ हत्या चलेगी तब तक देश का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि गौ माता पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी का विनाश, पृथ्वी पे रहने वाले सब इंसानों का विनाश है। राम रूप जी। चलो। अपने समाज में समस्या है असमानता, दोषी को बचाना, पंचायतों का टूटना, गांव में मौजूद आदमियों का कम होना। बहुत सी जनता तो देश के बारे में नहीं जानती कि हमारा देश किस टाइम से और हम किस टाइम से इस समाज में हैं। परिवारवाद को बढ़ावा देना। आज के दिन परिवारवाद सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है हमारे देश का, समाज का। नशा, मोबाइल, महंगी शिक्षा, खाद्य सामग्री महंगी, ये हमारे परिवार को तोड़ने का काम करती है। जब भी हमारे बच्चों को या हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो महंगी मिलती है, परिवार वाले उसे दिलाने से मना करते हैं, तो एक परिवार 2 भागों में बट जाता है। उधर से ही हमारा परिवार एक दूसरे के भाईचारे की भावना को भूलता हुआ जा रहा है।
ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे आपसी भाईचारा खत्म होना। समाज जब ही सुधरेगा जब हम आपस में बैठ के सभी समाज को ये कोई भी गलत काम करे उसको बोले कि भैया ये तेरे को गलत काम क्या है, तेरा हुक्का पानी नहीं, चलो बंद कर दे, हम ये नहीं करें। उसका बहिष्कार करेंगे तो उसको अकल आएगी, दूसरा भी सोचेगा कि ये काम करेगा तो उसके साथ ये हुआ तो तेरे साथ भी होगा। आज समाज का कोई भी अच्छा इंसान कितना बुरा इंसान है, ना तो कोई बुरे को बुरा कह रहा ना कोई अच्छे को अच्छा कह रहा, सिर्फ अपना अपना। ये सबसे बड़ी त्रुटि है हमारे समाज में। हमें सिर्फ अपना ना देखते हुए पूरे समाज की ओर देखने का आज टाइम है। हमारा देश बच सकता है गुलाम होने से, नहीं हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम। नाम है लीलू राम जी, हाँ जी। गाँव डायमंड। सबसे बड़ी समस्या जी मेरे तो एक ही दिमाग में हुआ है, पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, ना तो कुछ नहीं। या ऐसी सोच हो रही है जो हाँ जी। मतलब या सोच है ये समस्या। सोच पब्लिक की सोच है। सोच तो एक लेकिन होगी नहीं जी इसका। ठीक ठीक, चलो जी। कुलदीप भैया, खान पान, रहन सहन, आबो आचार विचार का सही ज्ञान नहीं होगा। अगला है जी दिनचर्या का समय से ज्ञान नहीं होना, उसके अनुसार नहीं चलना। ऋतुचर्या ज्ञान नहीं होना, आपस का तालमेल भाईचारा खत्म होना, मेन समस्या ये है। गाँव की हाँ जी। होगी, अच्छा जल्दी होगी खत्म। और जसविंदर सिंह बरवाड़ा से राजनीतिक शिक्षित मंच के सदस्य हूँ मैं। जी जी। समस्याएं मोटी मोटी निकली हैं जो सभी समस्याओं की जड़ है। सबसे पहले नैतिक पतन। नैतिकता जो हमने देखी है मेरे अंदर ख़त्म हो गई, या यही बात मैंने लोगों में देखी भी, उनमें भी ये चीज़ ख़त्म हो गई। नैतिकता एक विषय गंभीर है, नैतिकता पतन। सभी समस्याओं की जननी शायद नैतिकता ही है। सेकंड बात है जी सामाजिक आज दो भागों में बटा हुआ है जी, अमीर और गरीब। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इसकी मेन जो सामाजिक व्यवस्था का पतन है वो पूंजीवाद है जी। राजनीतिक में शुरू से ही दो विचारधाराएं परस्पर विरोध रहा है, चाहे वो मुगलों काल से लगा लो, चाहे आप अंग्रेजों के शासन से लगा लो। समाजवाद और पूंजीवाद, आज़ादी की लड़ाई से भी हमारे भारत में ये लड़ाई चल रही थी, जिसमें समाजवाद व्यवस्था हार गई और पूंजीवाद व्यवस्था जीत गई। पूंजीवाद व्यवस्था में आर्थिक समस्याएं, सामाजिक दूरी आदि शामिल हैं। शिक्षा में यही वही बात फिर आ जाती है, शिक्षा में पूंजीवाद, यानी जो भी समस्याएं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पूंजीवाद सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, जिसका ताज़ा उदाहरण आप शिक्षा में लगा लो, रूस और यूक्रेन का युद्ध। हमारे लोग वहाँ क्यों फंसे, क्यों? सबसे बड़ा विषय शिक्षा का था जी, और स्वास्थ्य। हंगर इंडेक्स में अभी आंकड़े आए थे पीछे से, जो कि हमारा भारत बहुत नीचे था, शायद कई हजारों में एक दिन में भूखमरी से लोग हमारे भारत में मर रहे हैं। स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको भी इन्होंने छीन लिया। हम नागरिक हैं जो उसको भी उपलब्ध नहीं करवा रहे, समान नागरिक संहिता से किसी को उपलब्ध नहीं करवा रही। हमारे भारत की सभी संस्कृतियां, सभ्यता विश्व के मुकाबले काफ़ी समृद्ध थी, परंतु भारत में मुगलों, अंग्रेजों और काले अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, सिर्फ अपने नाम और पैसे के स्वार्थ में। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हम उस पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में समाज को जागृत करें। धन्यवाद। संजीव कुमार जी बरवाड़ा से। जो हमारी समस्याएं जी, मेन समस्याएं जी भ्रष्टाचार है, जो एक सिस्टम के अंदर लोगों में जागरूकता की कमी है, और सरकार का जो सिस्टम है, जो सरकार चल रही है, सब उल्टा सिस्टम बना रखा है सरकार ने। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो सही नहीं है, जिसके कारण सब ये हो रहा है। और मीडिया और टीवी ये भी बहुत वो है समाज का पतन करने के लिए। और अंग्रेज़ों की नीतियाँ जो आज चल रही हैं, जो हमारे उसमें सिस्टम को ख़राब कर रही हैं,
लोगों को खराब कर रही हैं, और एक गौ हत्या और गौ व्यवस्था की स्थापना करना जी। शिक्षा का तो ईसाईकरण कर दिया जी पूरा। सिर्फ शिक्षा की व्यवस्था से ही हो रहा है जी, शिक्षा नहीं हो रही। हो गया। मैं विनोद, गांव धनौरी है मेरा। समस्या तो देखो जी, पहली समस्या जो शुरुआत हुई पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में आई और शिक्षा पद्धति भी उनके जो मैकाले शिक्षा पद्धति है उसी के अनुसार मतलब अपने बच्चों को तैयार किया गया, उनके विचारों को नष्ट किया गया जो सात्विक विचार थे। और दूसरी समस्या है अपनी खेती की है, मतलब जो प्राकृतिक या जैविक खेती थी इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके स्थान पर जो जहर हमारे धरती में डाले गए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत थी, जैसा अन्न वैसा मन। मैंने ये मतलब खुद अनुभव भी किया है कि ये कहीं ना कहीं मतलब प्रभाव जरूर डालती है। जो हम केमिकल बेस्ड अनाज खा रहे हैं उसके अनुसार अपना दिमाग भी मतलब इतना कार्य मतलब ढंग से नहीं करवाता, सही गलत कड़ी से मतलब कर नहीं पाता। और दूसरी है एक दूध की भी है, एक वो थी जैसी दूधी वैसी बुद्धि, मतलब गांव में जो माता कहती थी दूध का बड़ा महत्व है। जैसे देसी गाय का दूध है मतलब वो बड़ा अच्छा काम करता है आदमी के विचारों को बदलने के लिए। जैसे ये जो भैंस है या जर्सी इन्होंने पाल रखी है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि आदमी का दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा। और इन्होंने बीज बदल दिए, जीएम जो सीड्स आए हैं हाइब्रिड, उनमें देखो आप भी मतलब बता ही रहे हो कि मेंढक का डीएनए है, उसका है, तो मतलब वो अनाज सात्विक कहाँ से रह गया? उनमें सब में मतलब तमोगुण बढ़ गया, उसका जो सत्व गुण था इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये भी बड़ी समस्या है। और समस्या गाय की भी है। अगर हम स्वदेशी के आधार पर या गाय के आधार पर रोजगार लोगों को देंगे तो उससे तो मतलब रोजगार तो बढ़ेंगे ही, साथ में लोग भी बचेंगे, गाय भी बचेगी और साथ में अपनी प्रकृति भी बचेगी। क्योंकि जितना मशीनीकरण हुआ है उससे प्रकृति का भी कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। ये मतलब रोजगार के नाम पर हजारों कंपनियां देश में ला रहे हैं कि काम विदेशी कंपनियां, वो क्यों लेके आ रही हैं? उनका मतलब मेन कारण ये है, मतलब जो कंपनियां आती हैं जो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं मतलब मशीनों द्वारा, वो अपनी प्रकृति को तो बचा रहे हैं और हमारी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसका दोहन मतलब कहीं ना कहीं दोहन होता है। जो इनका जो आज का तंत्र है, मशीनी युग है, तो इस मशीनी युग को भी अपने को हटाना होगा। और समस्या एक युवाओं की भी है। आज का युवा नशे और अश्लीलता की ओर बढ़ रहा है। मतलब युवा को भी इस मार्ग से मतलब दूर करना होगा। और एक समस्या बाकी एलोपैथी की है। एलोपैथी की जगह अपने को आयुर्वेद को स्थापित करना होगा। मैकाले शिक्षा पद्धति की जगह गुरुकुल शिक्षा पद्धति को दोबारा खड़ा करना होगा। बस जी, शुरू करो। क्या नाम है आपका? महेंद्र है जी। महेंद्र, कहाँ से? फारिग हुए बड़ो फिर को खेती बाड़ी को गुरा 2 घंटा हाँ ब्यों बाद में वो बांग डांगर ढोरा में फिर लाग जाओ वो मेरे ऊपर ठोलियाओ वो लियाओ न्यू करता करता मेरा 9 बजे ठीक है, प्रोसेस खत्म हो जाए। बिन यूं कौन पतो भी तेरे से के होने लग रही हो के ना होने लग। ठीक है, वो बिंगा माहिर है। ब्यों बाद में अब जो कर ये आ गई डेयरियां आ गई। न्यू क्या करता ना बोले हरियाणा दूध दही का खाना कोई बड़े कौन रह रही रही जहर को खाना। यो एक भाई का बोलो अश्लील टाबर होने लग रहे क्योंकि मेन कारण यो ही है। वो ठंडो खानो कौन रह रहे हो, रेत के अंदर गर्मी हो रही है तो उत्तेजित ही होएगा टाबर। जब वो आपने क्या करियो कि डेयरी के अंदर दूध डाल दियो, डेयरी वाला ले गया क्यों बना के मतलब ला के वहाँ कंपनियां चला लियो। दूध को क्यों है सबने पता है, अपन जमींदार आदमियाँ भाई दूध 12 या 15 घंटा रह सके क्यों बाद में कौन रहे क्यों बाद में वो अगर रहे तो बिंगो कोई चीज़ मिलानी पड़ेगी, जहर मिलानो पड़ेगा। बिंगो बाद में आपनों घी है आपनों दूध है, कोई दूध जो ढोल में गाल के ले जाए बिंगो सैंपल भर ले, सैंपल भर के कहेंगे इन जहर है। और जो थैली का मोमिया कागज में आवे गलेड़ो बिन कोई चेक कौन करे, वो एक ओरिजिनल चीज़ है। जे गांव में जे कण घी बना लियो, पहली बात तो घी बनावे ही को नहीं, घी 100 रुपया ही मिले, घी 200 ही मिल जाए, घी 500 ही मिल जाए, बिन कोई चेक कौन करे भी वो घी असली है कि नकली है।
अजय टाबर हुए छोटा छोटा टाबर हुए यूँ मेन कारण यही है क्यों खुराक कौन रह रही इन थारे पर को डॉक्टर है वो यूँ लगा के यूँ कहो भाई चिकनो खानो छोड़ दे फिर भी हार्ट बातेगा जरा एक साल हो बोले गोडा दुखे मेन कारण यही है भाई मतलब कमजोर कर दिया हर आदमी ने वो आगे सड़क पर नहीं आ गया बिन गुलाम बना के ही रखा बिन बारे में कोई कुछ नहीं कर फिर आ गयो किसाना को किसान खेत में जहर गिरे यूरिया गिरे चलो वो जो भी गिरे ये बापा चौन प्रास खावा बिन पतो है के मिलेडो है बिन बारे में कोई किन को कहे बिन नुगा हाँ बोले मार लो चौन प्रास खाए तो लो माराले नहीं लिया के दिया डब्बू बिन को न्यू कोन बेरो भी बिन के गिर रखे लेकिन एक अन बदनाम करने खातिर गांव मड़ा ने भैया उर्वरक गिरे ये जहर करें फलाणों पैदा थे खुआण लाग रहा भाई जहर बिंगो कोई जिक्र कौन करे बिंगो बाद में वो किसान मंडी का लेके जाए माल बड़े बिंगो लूट ले जानता है कोई मतलब इसी चीज को नहीं आज के दिन के भाई अगर जे बाणियों एक माचिस देवो 1 रुपये ले हो खड़की बोरी ले आवा 49 किलो की दे और किसान को माल तोल लें जब 50 किलो तोल लेंगे बोरी के बदले बोरी गिरेगा 200-300 ग्राम ऊपर ले बिंग बारे में कोई जिक्र कौन करे भाई मंडी का माल लूट ले अच्छा वो खाद गिरे बिंगो जहर दी क्यों तो फिर बताओ किसान करे तो क्या करे तो जी यही बात है ये देख लो लिखवा लो ये लिख लो इन्हें हाँ जी राजीव दीक्षित जी का एक सपना था कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत और मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ ये बात हर नौजवान को फॉलो करनी पड़ेगी अगर इस देश की उन्नति चाहते हैं तो क्योंकि हम अपने देश को अगर इंडिया को भारत बनाना है तो हमें समाज में कुछ बदलाव लाना होगा उसके लिए हमने ये सोचा भाई आगे क्या करना है आगे जाने के लिए हमने पीछे जाना होगा भाई पीछे हमारा देश पूरे विश्व में शक्तिशाली देश था शारीरिक रूप से सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से हर दृष्टि से तो हमने अपने उसमें बैकग्राउंड में जाना होगा भाई उस टाइम क्या था कि अपना देश इतना शक्तिशाली था हम जो विदेशी नकल करने लगे अमेरिका की ओर है उससे देश ये बर्बाद होने लग रहा है पश्चिमी सभ्यता संस्कृति और शिक्षा से हमने अपने जो गुरुकुली शिक्षा थी इस देश के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे वो तो फिर से खड़ा नहीं कर सकते लेकिन उसके माध्यम कोई दूसरा संस्थान हम छोटे छोटे रूप में खड़े कर सकते हैं उनके माध्यम से ही इस देश में शिक्षा के जो अपनी भाषा है वही मैन रीड की हड्डी होती है अपनी भाषा को भूल के हम विदेशी भाषा को जो दे रहे हैं वो एक खतरनाक है हम शान से समझते मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है इंग्लिश बोलने लग गया भाई इंग्लिश में बात करें कहीं जा रहे वो सबसे खतरनाक हम उसको हथियार दे रहे हैं अपने समाज को मारने के लिए वो शिक्षा उतनी दो कि वो बस इंग्लिश पढ़ सकता है और इंग्लिश में अगर कहीं कुछ करना पड़े तो कर सकता है उसको शिक्षा का माध्यम मत बनाओ उसको परमानेंटली मत थोपो कि हर बात इंग्लिश में ही खाए इंग्लिश में पिए इंग्लिश में ही सोए इंग्लिश में ही करे वो एक खतरनाक है और इस देश में जितनी भी अपनी गुरुकुली शिक्षा थी और उन शिक्षा से समाज के जितने भी कार्य थे वो एक प्रकृति को मध्य में रख के सब किए जाते थे यहाँ तक कि घर में जो झाड़ू होती है हमारे वो भी जिसने खोज की वो भी एक चीटी नाम रहे इसको ध्यान में रख के उसकी खोज की गई थी और हमारी जितनी भी जो भी खोजें थी पुरानी वो इस समाज को आगे ले जाने के लिए थी लेकिन आजकल जो ये विदेशी शिक्षा के अंदर हम इतने पागल हो गए कि उस पुराने को हम पिछड़ा हुआ मानने लगे हैं उसको हम ये कहने लगे ना यार तो पिछाड़ी बात हम पढ़े है इनमें कैद रहा है ये खतरनाक है पुरानी जितने भी हमारे संसाधन पुराने बुजुर्गों ने जुटाए थे वो प्रकृति को ध्यान में रख के जुटाए गए थे हम पहले जो बैलगाड़ी में खेत में जाते थे बैलों से जहाँ जाते थे उस टाइम भी हम इंजन का आविष्कार कर सकते थे हमारे बुजुर्गों के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग था लेकिन उन्होंने प्रकृति में प्रदूषण ना हो किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण सब चीज़ों को ध्यान में रख के बैलगाड़ी का आविष्कार किया था उन्होंने जो पहिया बनाया वो बैलगाड़ी में लगाया वो हवाई जहाज में भी लगा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं लगाया
इसके पीछे उनका यही वैज्ञानिक कारण था कि हमने प्रकृति का विनाश नहीं करना, प्रकृति को ही जिंदा रखना है। और ये जी अपना स्वदेशी स्वावलंबी भारत ये तो आ गया। और अब आगे मेन समस्या धीरे धीरे इस शिक्षा के माध्यम से हमारे जो खेती है, पहले एक नारा था उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान। ये नारा जब तक जिंदा था, जब तक ये देश शक्तिशाली था। इस देश में हमने इसको काया पलट कर दी भाई, नौकरी को तो हमने मान लिया उत्तम, खेती को मान लिया हमने नीच, तो तब से ये देश नीचे जाने लग रहा है। और इस खेती के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया है कि यहाँ जीएम बीज के नाम से, जेनेटिक मॉडिफाई बीज, सरकारों ने इसका इस तरह प्रचार किया है भी किसान को लालच दिया गया है भाई अगर ये बीज लगाएगा तो तेरे को इतनी ज़्यादा आमदनी होगी, इतना तेरा भाव मिलेगा। ये करके धीरे धीरे हमारे देसी बीज खत्म कर दिए गए। इस देश के अंदर बीज खेती का ही नहीं, मनुष्य का भी खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जब से यह हरित क्रांति चली थी तब से तो खेती का नाश करना शुरू कर दिया, और स्वास्थ्य का तब से शुरू कर दिया जब से श्वेत क्रांति आई थी, जो ये इन्होंने बताया कि ये डेयरी वाला सिस्टम है। इससे अपने देश के नौजवान कभी भगत सिंह ना बने, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा पैदा ना हो, वो चीज़ें गायब करके आजकल टीवी के माध्यम से ये जो खाना पीना लिया है तामस प्रकृति का, जिससे भाई भाई की हत्या कर देता है, समाज में हर किसी को ना चाहना, ये भी एक खतरनाक इस शिक्षा का ही घूम फिर के कहीं आ जाओ, मेन शिक्षा ही है। शिक्षा तब तक ना बदली जाएगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस शिक्षा ने धीरे धीरे इतनी समस्याएं खड़ी कर दी, गरीबी आनी शुरू होगी। उस गरीबी को मेन समस्या कहाँ दी गई भाई, जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या नहीं है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या बता के हम दो हमारे दो का नारा देंगे, इस देश से कितनी बड़ी समस्या पैदा कर दी। समाज में नाते खत्म कर दी, बुआ खत्म हो गई। एक तो एक लड़का है, उसका अगर बेटा हो गया तो वो बुआ किसी ना कहोगा, मौसी खत्म होगी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भतीजा भतीजी, ये सब खत्म हो गए। इसी कारण से हुए जनसंख्या का वो दिखा के वो जनसंख्या बहुत खतरनाक है, बच्चे पैदा ना करो, एक ही रखो एक ही रखो। आने वाले समय में ऐसा सिस्टम हो जाएगा, अगर कोई डेथ होगी तो कंधे देने वाला नहीं है क्या? नहीं तो अगर कोई जवान मौत हो जाती तो परिवार के समाज के 10-12 दिन घर बैठे होती, समझाओ भाई कोई बात नहीं, फलाना की भी यह बात हुई थी, तेरे गला हम हाँ। लेकिन एक एकला रहेगा तो किसका गला रहेगा? आपका बाल कन पड़ेगा कि दूसरे समाज में करेगा। ये खतरनाक है। इसके लिए जो आज हमने नई चीज़ खड़ी करनी है वो एक तो घर से टीवी को गायब करना होगा बिल्कुल ही। मेन समस्या वहाँ से शुरू होती है। टीवी पे ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, माँ बेटी को दिखा रही है, बेटा बाप को, बाप बेटे को, भाई भाई को गोली से मारा। फोनों के माध्यम से ऐसे ऐसे गेम फिट कर दिए, ऐसा गेम फिट कर दिया कि पूरे दिन वो बंदूक के चलाता रहता है, पता नहीं कितने सैकड़ों को मारता है। अगर उसका कहीं पड़ोस में अगल बगल में कोई किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो इसके दिमाग में नहीं भाई इसके लग जाएगी, इसके छोटे छोटे बाल गए मर जाएंगे, कल ने ये भी तेरे पे हमला करेगा। वो सब चीज़ें मानसिक रूप से इन फोनों के माध्यम से हमारी सब समस्या पैदा कर दी इन्होंने। तो इन सब समस्याओं के लिए हमने इस चीज़ पे जो बल्हारा जी ने जो मुहिम छेड़ी थी और जो राजीव दीक्षित जी के विचारधारा से जितने लोग खड़े हैं, तो मेरे को ये लग रहा कि 1857 की क्रांति के जो बिछड़े हुए लोग थे वो धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं और होना चाहिए। और समाज में हमें धीरे धीरे जाके जो ये बातें यहाँ बता रहे हैं, हमने टीवी के आगे नहीं बैठना है। पहले कोई पड़ोसी के जाया कर दे, जाके ताऊ ठीक से हाँ ना बेटा कह लिया, कोई नहीं, जो यह समस्या तेरी हमें मिल के कराएँ समाधान। लेकिन आज यार टीवी ने कराएँ बिठा दिए, कोई मरा है तो मरो चाहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक उदाहरण दिया था राजीव दीक्षित ने कि अपना एक कोई उनका मित्र था, अमेरिका जा रहा था, आग लगी, आग लगते उसने कॉल करी, एम्बुलेंस आ गई 1 मिनट में, फायर ब्रिगेड आ गई, बीमा वाले आ गए, चाय काट के दे गए, भाई ला तेरा ये समाधान हो जाएगा, ये इतने पीछे। तो उसने आके बताया कि वो सब चीज़ मिल गई, एक को नहीं मिल के पड़ोसी को नहीं आया कोई भी। यहाँ अगर कुछ हो जाए नहीं तो आग बुझानिया नहीं आ रहा होगा, सांत्वना देनिया नहीं आ रहा होगा, लेकिन चैक देनिया को नहीं। और चैक की ना जरूरत, समाज जरूरी है। समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक ये देश उन्नति नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।
मेरा नाम विनोद है। एक तो शिक्षा बहुत महंगी हुई, जोर से। शिक्षा बहुत महंगी है, बीमारियां बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, अच्छी शिक्षा नहीं रही है। शिक्षा वही है जो कि इस देश को दोबारा गुलाम बनाने की है, वही शिक्षा दी जा रही है बच्चे को। आम आदमी है वो सरकार के ऊपर निर्भर हो गया है। अच्छा, सामाजिक न्याय व्यवस्था हमारी ये ख़त्म हो गई है, एक दूसरे के प्रति बैर या द्वेष की भावना पैदा हो गई है। अच्छा, एक फिर ये ऑर्गेनिक खेती का हो गया अपने, जैसे पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी, अभी ये हरित क्रांति के बाद पेस्टिसाइड का और इसका हो गया, इससे भी बीमारियां बहुत बढ़ रही है। एक जैसे हमारे विवाह शादी में भी एक तो बहुत ज़्यादा खर्चा, एक ये अश्लील डांस और खाना पीना भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, वो कि ना कि किसी भूखे को रोटी खिला के, और इतना बड़ा सिस्टम करा है, इतना खर्चा लगा हुआ है, खाने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है उसका। अच्छा, एक जैसे हमारे बीज थे, पहले ऑर्गेनिक बीज थे हमारे, जैसे कल फसल बोली कणक है, तो यही कणक का बीज अगली बार भी हम बो देते थे तो अच्छी फसल होती थी, लेकिन अब ये नहीं है। गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी चीज़ को कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहा। आज के दिन कोई ऐसी चीज़ आ गई भाई ये गंदी चीज़ है, जैसे मान लो अभी अपने गांव में जैसे सरपंच ने कह दिया भाई मैं चौकी ले रहा हूँ गांव में पुलिस, तो गांव है उसका बाज के साथ दे देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं चौकी ना लाओ तुम, इससे और ज़्यादा होगा। इसलिए अपनी सामाजिक व्यवस्था को आप एक कायम कराएंगे, इस पे ही हम काम करा, इससे ही हमारा निपटारा हो, ताकि हमारा वहाँ ना जाए, पैसे भी नहीं लगे, ना ही हमारे कोई बेइज्जती हो, ना कोई और, ना कोई पैसा वगैरह लगे। एक चीज़ ये होगी जी। अच्छा, फिर खाना पीना है जी, सुबह से लेके शाम तक पता नहीं क्या क्या खाते हैं हम, इडली डोसा अटरम पटरम पता नहीं कितना कितना के है, ये हो गया जी, जो कि सब कुछ जहरी है। अच्छा, टीवी पर एक गलत विज्ञापन जी, अब मान लो इसका आएगा कोलगेट का और क्लोजअप का इनका दे दिया, मुंह में जब उड़ अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ बीमारी फैलाने के लिए। यही था जी मेरा। सज्जन है जी मखान। शिक्षा बहुत महंगी हुई है जी, जिससे मतलब रोजगार ख़त्म होते जान रहे हैं, और एक नशा है जो मतलब आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से लोगों को बर्बाद कर रहा है। और खेती में है जी, जैसे रासायनिक खाद दवाई खेती, ये खेती को बर्बाद कर रहे हैं जी। और मतलब इनका समाधान तो है जी, जैसे गोबर कंपोस्ट का डाल के इसका निवारण किया जा सकता है। नमस्कार जी, मेरा नाम बलजीत सिंह, गांव कुंभा खेड़ा जी। समस्याएं तो वैसे तो भारत के अंदर बहुत हैं जी, लेकिन कुछ 5-7 समस्याएं बताऊँ। जैसे शिक्षा जी, अंग्रेजी शिक्षा तो भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, जो पहले वैदिक शिक्षा आ गई, भारतीय संस्कृति से जो, जिससे हर किसान और मजदूर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सके, मातृभाषा में शिक्षा हो। दूसरी चिकित्सा जी, एलोपैथी चिकित्सा जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, अनेक प्रकार के रोग पैदा कर रही है, तो भारतीय चिकित्सा होनी चाहिए आयुर्वेदिक चिकित्सा, जो कि हर समस्या का समाधान करेगी और बीमारी को ख़त्म करेगी, जड़ से ख़त्म करेगी, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तीसरा जी, व्यवस्था परिवर्तन। हमारे आजकल के नेता जो बड़े भ्रष्टाचार लूटखोर हैं, तो ये भी बहुत गंभीर समस्या है। वैसे जो भारत के सिरमौर बने बैठे हैं, जो भारत को अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं, विदेशों में पैसा जमा करा रहे हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो एक ऐसे ईमानदार सत्ता होनी चाहिए जो जिसमें अच्छे लोग हों। चौथी वेशभूषा, भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए, जो कि विदेशी वेशभूषा जिसमें अर्धनग्न है और जिसमें चरित्र का पतन होता है।
5वीं समस्या जी नशा मुक्त होना चाहिए। भारत के अंदर नशाखोरी बहुत ज़्यादा है, युवाओं को नशे सिखाए जा रहे हैं और नशे से लड़के लड़कियां पथभ्रष्ट हुए हैं, जिनके स्वास्थ्य पर, शरीर पर पूरा प्रभाव है, देश पर भी समाज पर भी। छठा जी गौ माता की हत्या हो रही है, गौ संवर्धन होना चाहिए, जिससे गाय से अच्छे घी और दूध अच्छे होते हैं। जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा कि दूध पिएंगे जैसी दुद्धि वैसी बुद्धि, हमारे पूर्वज कहते थे। और आजकल पता नहीं कैसे ये जो रासायनिक दूध आ रहे हैं मिलावटखोरी के, उससे मनुष्य के हर शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। छठा है जी प्राकृतिक खेती, जैर मुक्त खेती होनी चाहिए, जो कि हमारी रासायनिक खेती है। अनेक प्रकार के हाइब्रिड बीज हैं वो, जिनके अंदर बहुत मनुष्य पर बहुत दुष्प्रभाव है, मनुष्य पर भी, पशु पर भी, प्रकृति पर भी। जैसा हमारे पूर्वज कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा अन्न खाएंगे वैसी धारणा बनेगी, वैसा ही मन होगा, वैसी बुद्धि होगी, और स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए प्राकृतिक खेती भी होनी चाहिए, जो हमारे पूर्वज भारतीय खेती करते हैं। नमस्ते जी। सब तो पहले तो भाई देवेंद्र भाई राम राम तने बहुत दिन में फिरते हैं साथ मिले थे यहाँ पे। अच्छा अब भाई समस्या घना पढ़ा लिखा को नहीं, मैं 3 साल स्कूल में गया, ज़्यादा इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी जो दिखती बात है वह आप साझा कराएंगे। देखो मुझे लगता है कि जो ये बदलाव है, क्रांति है, ये कोई मंत्री या ऊपर बैठी सरकारें नहीं, मुझे नहीं लगता कर सकती। ये नीचे से शुरुआत होकर ऊपर तक जाएगी। और फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे बीच में बाजार का होना, बाजार की वस्तुएं घर में ज़्यादा प्रयोग होना। इससे क्या बात होती है, बाजार में मिलती है कंपनियों का सामान और कंपनियों के ही हम गुलाम हैं। आज मोदी भी गुलाम है, कंपनी का गुलाम है, कंपनी वाले का। अच्छा बाजार में सारी कंपनियों की चीज़ मिले है, इसका अपना देश में कोई फायदा नहीं होता, खरीद के लियाऊँ हाँ पे करा। तो बाजार का बहिष्कार होना चाहिए, बाजारू वस्तुएं का बहिष्कार होना चाहिए। अगर बाजार का बहिष्कार होता है तो रोजगार अपने आप स्वयं खड़ा हो जाता है, हर एक आदमी के पास होगा, करने के लिए काम भी होगा और अपने देश का पैसा देश में रहेगा। अच्छा रही बात ये बाजार घर घर तक पहुंचाया इस टेलीविजन ने, इसका भी बहिष्कार होना चाहिए, बाजार का भी बहिष्कार होना चाहिए। तो इस तरह टेलीविजन का बहिष्कार होता है, बाजार का बहिष्कार होता है। बाजार का बहिष्कार तो रोजगार खड़ा कर देगा और टेलीविजन का बहिष्कार संस्कार को खड़ा कर देगा दोबारा। और ज्यादातर मैंने समस्याएं सुनी है, यही बोल रहे हो आप। रही बात शिक्षा की, शिक्षा बहुत बड़ा विषय है, मैं तो शिक्षित हुए को नहीं क्या बोल रहा इसके ऊपर। अच्छा इसका समाधान क्या हुआ है? इसका समाधान सिंपल सा है, घर घर लगू उद्योग हो जाए, गामा कर ले। इसका फायदा क्या होगा, हमें बाजार बीमारियां भी दे रहा है। ये जो पैकिंग का सामान आता है ना, सब बीमार करने का है, कोई अच्छी चीज नहीं आती इनमें। घटिया से घटिया चीज मार्जिन निकालने के लिए कंपनी हमें देती है और टेलीविजन उसका प्रचार करता है। अगर लघु उद्योग गांव गांव बनते हैं, सभी चीजें में स्वदेशी प्राप्त होती हैं, इससे स्वास्थ्य बनेगा हर किसी का। और ऐसा अगर होता है तो एलोपैथी को इतना में पढ़िया लिखा को नहीं, इस तभी आप अस्पताल जात पास कहाँ बोर्ड का आयुर्वेद पास आनी तैस कहाँ, क्यों फिर तो छोटी मोटी गड़बड़ आ रही है। अपने रसोई में सारी दवाई है, हल्दी है, काली मिर्च है, लहसुन है, बतेरे सारी औषधि रसोई में पड़ी है। अपने थोड़ी ही दिशा बदलने की जरूरत है।
गलत दिशा में जा रहे हाँ, एक दूसरा की रीस कर रहे हाँ, फलाना इसी पैंट पहन रहा है, फलाना इसी शैम्पू लावा है, ऐसा सेंट लावा है, कुछ नहीं दे रहे इनमें भाई। जमा पूरा तो मैं भी स्वदेशी इब्ती आन को नहीं पाया, क्योंकि तो खतरेगा कौन मेरा कड़े मिले। हाँ ये भी है जिनसे मिले हैं भाई, लोगों के बराबर भी दिखना पड़ा है। और रही बात है डॉक्टर साहब आपकी, अग भाई सब तो मुश्किल काम चुने डॉक्टर जी, बहादुर लोगों के हिस्से में आते हैं चुनौतियां। और एक बात और, चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए, जब तक चुनौतियां हैं हम जागृत हैं, हमारी चुनौतियां ही खत्म हो जाएगी तो सो जाएंगे, क्या फायदा है शरीर का, क्या फायदा है इस दिमाग का, बुद्धि का जो भगवान ने दे रखी है। तो सब चुनौतियों के साथ ही है। अच्छा डॉक्टर साहब देख लेंगे थोड़ा। हाँ सारे अपना है, देख के बता। और जी एक गौ माता, देख मैं दिल से हूँ, ये मैं कहीं राजीव दीक्षित से सुन के या कहीं और करके शुरू से ही पता नहीं कैसे है भाव मेरा। गौ विज्ञान अगर हर एक भारतीय की समझ में आ जाएगा तो भारत को दोबारा सोने की चिड़िया तो अब की बार बनाने नहीं है, बाज बूझ की में बढ़ाए बनावांगे, काबू में नहीं आवे किसी। हाँ तो वो भी बनते हैं, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। गौ विज्ञान किसी ऐसी है जो रोजगार, स्वास्थ्य सब कुछ अपने आप में लिए हैं, बस इसको जानने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब बस आज के लिए तो इतना ही, आगे मौका दोगे तो फिर कुछ और। ये मुहिम छेड़ रखी है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बरवाड़ा में हम राजीव दीक्षित समिति या संगठन के लोगों के नाम से कई सालों से जो है काफ़ी सारे साथी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे साथी आए हुए भी हैं, अपने विचार उन्होंने रखे हैं। तो काफ़ी सारे साथियों ने जो मेरे विचार थे उनने पहले रख दिए हैं। तो अब डॉक्टर साहब ने मेरे सामने कैमरा कर दिया है तो मैं जो है अपने विचार जो है रखना चाहूँगा। जैसे भी टूटे फूटे हैं, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में रटाया जाता है, बच्चों को मातृभाषा में पकड़ ज़्यादा होती है तो अंग्रेजी भाषा की तुलना में। कोर्ट कचहरी में मुकदमे अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, आम आदमी को अंग्रेजी भाषा में पकड़ कम होती है, होने के कारण मुकदमे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। फलस्वरूप उनके साथ धोखाधड़ी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। खेती को विष मुक्त कैसे किया जाए तो इसके बारे में ये काफ़ी बड़ा विषय और चिंतनीय विषय है, ताकि शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर, जॉइंट पेन आदि बीमारियों से बचाया जाए। इन बीमारियों से बचने के लिए हमारी खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई दवाई कंपनियों के पास जा रही है। काफ़ी सारे भाइयों ने अभी इसके ऊपर भी हाईलाइट की है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है सरकार, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पीछे धकेल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों, नौजवानों का ब्रेन वॉश होना, समय बर्बाद होना। दूसरी बात, रुपये की कीमत इतनी घटती जा रही है, डॉलर की तुलना में हमारा रुपया काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। कई सालों पहले हमारा देश का रुपया और डॉलर की कीमत बराबर हुआ करती थी। तो इस बात से आप समझ लें कि जब हम विदेशी सामान खरीदने के लिए 1 रुपये देते थे तो 1 रुपये की वस्तु हमें मिलती थी $1 के बराबर। आज हमें $1 की कीमत जो है 150 रुपये दे के चुकानी पड़ती है। यानी कि उनकी जो 1 रुपये की जो चीज़ है आज हम 150 रुपये दे के खरीद रहे हैं। सभी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती, मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1 रुपया, $1 तो आज वहीं है उसकी कीमत तो, लेकिन हमारे रुपये की कीमत जो है 150 गुना डॉलर की तुलना में कम हो गई। यानी कि हमारा सामान तो सस्ता हो गया उनकी तुलना में, और उनका सामान जो है महंगा हो गया। हम कोई भी चीज़ विदेशों में भेजते हैं
150 कैसे? $1 खरीदने के लिए ₹150 देना पड़ता है इंडिया में। 70-75 रुपए। 170-75 ना 76 रुपए। चलो 76 रुपया। हाँ 76। तो 76 रुपये देना पड़ता है। अब पहले जो है डॉलर और रुपये की कीमत बराबर हुआ करती थी। 76 गुना नीचे चला गया वो, 76वां हिस्सा हो गया। तो ये यानी कि हमारा देश का इतना नुकसान हो रहा है। जब हम कोई भी चीज़ बाहर से खरीदते हैं तो हमें 75 रुपये देना पड़ता है। उसी अब पहले जब हम 1 रुपये देते तो वही चीज़ हमें मिलती थी, लेकिन आज उस चीज़ को खरीदने के लिए हम 75 रुपये देना पड़ता है। तो यानी कि हमारे रुपये का मूल्य कितना गिर चुका है। तो इसी के चलते जो है हमारे देश के जो नौजवान है पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं। मतलब 8 घंटे काम करना है तो हमें वहाँ इतनी सैलरी मिलती है और यहाँ का 8 घंटा काम करने में इतनी सैलरी मिलती है। तो वो जो है ना 2-3 साल में विदेश से लौट के आता है तो वो उसको $1 के बराबर यहाँ इंडिया में 75 रुपये मिलता है। तो यानी कि उसको कमाई करने के लिए वो विदेशों में भाग रहा है नौजवान। तो मेरा यही कहना था और काफ़ी सारे साथियों ने काफ़ी सारी बातें रख दी है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।